सो हम लोग अपनी पावर बीआई फॉर बिगिनर्स की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। ये हमारे स्लाइड स्कोप की आज पहली क्लास है इस बैच की। मॉर्निंग का बैच है हमारा। और हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे पावर बीआई क्या है, किस तरीके से काम करता है। बहुत जल्दी एक इंट्रोडक्शन लेंगे बिकॉज आप लोग को ऑलरेडी टैबलो की काफी नॉलेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। टैबलो के हम लोगों ने काफी वीडियोस भी अपने चैनल पे भी अपलोड कर दिए और क्लास में भी सब डिस्कशंस हुए। सो सेम एज टैबलो पावर बीआई जैसा इसका नाम है, तो ये भी बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है और डेटा एनालिसिस का टूल है। पावर बीआई को डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिंपली पावर बीआई के आ, यहाँ से अगर आप सर्च करते हैं लाइक पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड ऐसे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे से सिंपल एक ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑफिशियल टूल है, तो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक आ जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके अगर विंडोज कंप्यूटर है तो यहाँ पे ऐप सेंटर होता है, राइट, जहाँ से आप एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहां से भी आप पावर बीआई को इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम ये समझते हैं कि पावर बीआई एक्चुअली में करता क्या है, किस तरीके से काम करता है। कोई भी डेटा एनालिसिस का टूल, ठीक है, उसका काम ये होता है सबसे पहला कि कनेक्ट विद डेटा सेट्स। ओके, तो पावर बीआई किस किस तरीके के डेटा सेट से कनेक्ट कर सकता है, और दूसरा मेन कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, एक एक्सेल फाइल विद मल्टीपल शीट्स जो है, ये पावर बीआई के लिए एक डेटा सेट हो सकता है। जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो कंपनी आपको ये बोल सकती है कि हमारी ये एक्सेल फाइल है, इसमें ये हमने सारी शीट्स बना रखी है, आप इस फाइल को जो है रीड करिए। ओके, तो जैसे ये एक एक्सेल फाइल है, ये एक सुपर स्टोर के ऑर्डर का डेटा सेट है। और सुपर स्टोर के ऑर्डर के डेटा सेट में आप देख सकते हैं इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपिंग डेट है, शिपिंग मोड है, एंड सो ऑन। इसमें आपका सेल्स है, प्रॉफिट है कि हर ऑर्डर में कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, कितना query क्या है, सब कुछ है। तो ये एक डेटा सेट है, पर ये डेटा सेट एक अकेला डेटा सेट नहीं है। इस डेटा सेट में रिटर्न्स भी है। तो अगर हम ऑर्डर में देखते, यहाँ पे सेलेक्ट करते, तो आप देखेंगे टोटल 9995 ऑर्डर्स है। लेट्स से 10,000 ऑर्डर्स है और रिटर्न्स कितने हुए हैं 297। सो आउट ऑफ 10,000 300 ऑर्डर्स रिटर्न भी हुए। तो इस शीट में उसका डेटा है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका पीपल, यानी कि हर एक रीजन में एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है वहाँ के मैनेजमेंट के लिए। तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय जैसा है और वो यहाँ का रीजन है। तो रीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। तो ये रीजन है, तो रीजन से पीपल ज्वाइंट है। ये एक डेटा सेट इस तरीके के होते हैं जिसमें एक ही एक्सेल फाइल में हमारे कई शीट्स दिए होते हैं और कई शीट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ डेटा सेट कैसा हो सकता है, वो एक माई एसक्यूएल डेटा सेट हो सकता है जो हम सीखेंगे। जैसे हम लोग का खुद का एक सीआरएम हमने डेवलप किया है, या हम एक सिंपल डेटा सेट ले लेते हैं, ट्रेडिंग डेटा सेट। तो किसी ट्रेडिंग डेटा सेट में आप देख सकते हैं कैटेगरीज होती है। जैसे कि मान लो एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो बेवरेजेस, कंडीमेंट्स, कन्फेक्शंस, ये सारी चीजें बेचती है। उनके अपने कस्टमर्स हैं, जैसे उनकी कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नेम है, कंपनी का नेम है, टाइटल है, एड्रेस है। ये अलग अलग शहर के कस्टमर्स है, दुनिया भर में इनके प्रेजेंस है। ये सारा यहाँ पे है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉइज है, यहाँ पे ऑर्डर्स है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। तो ऑर्डर, एम्प्लॉय, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट, शिपर, सप्लायर, ये सारी चीजें जो है आपको एक टेबल्स के फॉर्म में दी हुई है और ये माई एसक्यूएल का डेटा सेट है।
तो ये भी हम पावर बीआई में कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद इसको पूरे सारे टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद जो है उसको हम पूरा एनालाइज करेंगे। तो पहला स्टेप कनेक्ट है। तीसरा, जैसे बाई एसक्यूएल का डेटा सेट है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, या इसको एसक्यूएल सर्वर भी बोलते हैं, तो ये वो है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टूल का यूज करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं डेटा सेट है। डेटा सेट में जैसे यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट का डेटा सेट है, उसमें टेबल्स है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेटा सेट है, उसमें टेबल्स है। यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का डेटा सेट है, उसमें टेबल्स है। तो ये सब टेबल्स हम कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग का डेटा सेट एनालाइज होगा। सो ये हमारा देखो सीक्वल सर्वर है। ओके, एंड सो ऑन। इस तरीके से पोस्टग्रे एसक्यूएल है। इसी तरीके से कई तरीके के डेटा सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, या कहीं पे किसी सीआरएम के ऊपर डेटा हो सकता है हमारा पूरा, उस सीआरएम टूल से कनेक्ट करना एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। पावर बीआई से किसी भी तरह के डेटा सेट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक और सिंपल चीज भी सीखेंगे। एंड उसी तरीके से जैसे आप देख रहे हो, कई सारे सीएसवी डेटा सेट्स भी है। ठीक है, ये सब बहुत प्रैक्टिस के लिए छोटे डेटा सेट्स है। जैसे ये आइरिस डेटा सेट है। आइरिस एक तरीके का फूल है, फ्लावर है, पुष्पा। और इस पुष्पा के 3 प्रजाति है, राइट? सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। और हर प्रजाति का इन्होंने सेपल लेंथ, सेपल विद, पेटल लेंथ, पेटल विद दिया। ये क्लासिफिकेशन का डेटा सेट होता है। कैसे काम करेगा ये सब समझेंगे। मतलब बेसिक आइडिया इज कि पावर बीआई किसी भी तरीके के डेटा सेट से कनेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले स्टेज में हम लोग को वो कनेक्शन सीखने होंगे। ठीक है, और फिर कैसे अब आते हैं पावर बीआई के इंटरफेस को समझने पे। दूसरी चीज, पावर बीआई में इंटरफेस से कनेक्ट करने के बाद जो ड्रैग एंड ड्रॉप हम सिंपली करते हैं डेटा बनाने के लिए, या ड्रैग एंड ड्रॉप हम सिंपली करते हैं ग्राफ्स को बनाने के लिए, उसके अलावा इसमें हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जिसे डैक्स कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम ही है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ओके, सो जैसे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के कई टूल्स में होता है। पावर बीआई में हम लोग इसको एक एक करके सारे फंक्शंस इसके सीखेंगे, और कौन से फंक्शन का क्या यूज है। तो आप देखेंगे कि जब कभी आपको किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट मिलती है, या आप आपकी खुद की कोई रिक्वायरमेंट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं डेटा, तो इन डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड उसी तरीके से इसमें एक और चीज होती है जिसे पावर क्वेरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने गूगल भाई से पूछें कि पावर क्वेरी क्या है, ये सिंपली बता रहे हैं पावर क्वेरी एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा प्रिपरेशन इंजन है। ओके, और ये एक ईटीएल टूल है, यानी एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ये याद रखना रहेगा आपको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो जॉब डिस्क्रिप्शंस आते हैं या काम आते हैं उसमें ईटीएल शब्द का यूज होता है। ओके, तो पावर क्वेरी विल बी यूज्ड फॉर ईटीएल। अभी हम इतना बेसिक समझते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने पावर बीआई को डेस्कटॉप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम पावर इसके एक सिंपल एक और फाइल को भी ओपन करेंगे यहाँ से, SSHR एनालिटिक्स। तो अभी हमने 2 पावर बीआई के इंस्टेंसेस को ओपन कर लिया। जब पावर बीआई ओपन होता है तो ये इस तरीके से आपका इंटरफेस आता है उसका। ओके, अलग अलग वर्जन्स जो होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के इंटरफेस आ सकते हैं, बट मोर और लेस पावर बीआई में यही सारी चीजें होती है। यहाँ पे देखिए, एक हम लोग ने बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड बनाया। ओके, इस डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं ये एक एचआर
एचआर डैशबोर्ड है। इसका जो डेटा सेट कनेक्टेड है वो एचआर एनालिटिक्स डेटा है, और एचआर एनालिटिक्स डेटा में हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल काउंट ऑफ पर्सन 18 बाई एज, टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल फीमेल, और आप देख रहे हैं उनके साथ में हम लोगों ने कस्टम इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है। तो डेटा को और अच्छी तरह से समझाने के लिए, जैसे मेल फीमेल तो समझ ही आ रहा है, लेकिन एक इमेज का भी यूज किया है जिससे पता चल रहा है। अगर मेल फीमेल के अलावा अदर टाइप के भी कस्टमर्स है तो सॉरी एम्प्लॉयज है, वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर टोटल कितने एम्प्लॉयज है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम होम के लिए हमने इसका यूज किया। यहाँ पे हमने एक बार ग्राफ का इस्तेमाल किया, एम्प्लॉय काउंट बाय जॉब लेवल। जैसे जॉब लेवल 1 में 543 एम्प्लॉय है, जॉब लेवल 2 में 534 एम्प्लॉय है। यहाँ कौन कौन से एजुकेशनल फील्ड से कस्टमर आ रहा है, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये सब इंटरैक्टिव है। लेट्स से कि हमें पूरे डेटा को लाइफ साइंसेस के लिए फिल्टर करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सारा देखो फिल्टर हो गया। लाइफ साइंसेस में 366 और 240 फीमेल है। लाइफ साइंसेस में देखिए थोड़ा जॉब लेवल कैसा है, डिपार्टमेंट काउंट कैसा है, काउंट ऑफ पर्सन बाई एज कितना है, और फिर उस पर क्लिक कर देंगे तो ये सबसे अच्छी बात है पावर बीआई में कि जब आप एक डैशबोर्ड यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं तो उस डैशबोर्ड में जो भी हम करते, मान लो हम जॉब लेवल 2 पे क्लिक करेंगे तो पूरा फिल्टर हो जाएगा और जॉब लेवल 2 का ही पूरा डेटा दिखने लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट एक इंटरैक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरीके के बेसिक ग्राफ हम लोग बनाना सीखेंगे। और यहाँ पे क्या है, जैसे जब हम किसी ग्राफ पे क्लिक करते हैं, देखिए अभी हम बाहर क्लिक है, जब किसी ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाती है। ये तो ये हमारा विजुअलाइजेशन पैनल है जहाँ पे हम सारे तरीके के ग्राफ्स को चूज कर सकते हैं। और जैसे हमने अभी ये डोनट चार्ट को क्लिक कर रखा है, तो डोनट चार्ट की प्रॉपर्टीज आ गई है यहाँ पे। देखिए इधर सारी प्रॉपर्टीज है, यानी कि कौन सा डेटा हमने सेलेक्ट किया है, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है, कौन सी डिटेल है, ये सब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहाँ तो ग्राफ है, इधर आप जाएंगे तो ये फॉर्मेट है। ओके, तो मानस में ये कल तुम्हें बता रहा था कि जो फॉर्मेट सेटिंग होती है ना, ये ध्यान से समझनी है हमें, क्योंकि जो हमारे ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ ग्राफ है, यानी इसका बैकग्राउंड कलर, इसके टेक्स्ट के लिए कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, इसके टाइटल में क्या लिखा है, जो कुछ भी जैसे डिपार्टमेंट लिखा है, इसमें जो स्लाइसेस आ रही है, देखिए ये सारे कलर हैं। मेडिकल के लिए कौन सा कलर यूज किया है हमने, मार्केटिंग के लिए कौन सा, मार्केटिंग का कलर बैकग्राउंड से ब्लेंड हो रहा है, तो हम क्या करें, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दे, मान लो तो ये बैकग्राउंड से ब्लेंड नहीं हो रहा। कितनी स्पेसिंग रखनी है और इस तरीके की फॉर्मेटिंग कैसे करनी, ये सारा सीखेंगे। तो एक बार हम फिर से पूरा इंटरफेस समझते हैं। यहाँ पे अगर हम एक नया पेज बनाते हैं तो ये हमारा एक नया पेज होता है। ओके, इस एंड पे हमारा डेटा होता है, यानी कि जो एक डेटा सेट या मल्टीपल डेटा सेट हमने कनेक्ट करके रखे होंगे, वो सारे डेटा सेट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे राइट हैंड साइड पे। अगर आप टैबलो से फेमिलियर है तो टैबलो में यही सारी चीज राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आती, राइट। टैबलो में सब इस तरफ आता है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ सब राइट हैंड साइड पे है। जो भी डेटा सेट आपने कनेक्ट कर रखा है उस डेटा सेट में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कई वैल्यूज जो होती है जो उनके डेटा टाइप होते हैं वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डेटा टाइप यानी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, जैसे कस्टमर का नाम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, ये सब स्ट्रिंग वैल्यूज है। ओके, और स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा सिग्मा का साइन नहीं है। मैं छोटा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ। जब आपका डेटा सेट लोड होगा तो यहाँ पे आपको दो तरीके की साइन दिख रहे हैं। एक ये जिसमें सिग्मा बने हुए हैं, देखिए ये सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल। और जिसमें नहीं बना है
जिसमें आपका सिग्मा नहीं बना हुआ है वो सारे क्या है, अल्फाबेट्स है या स्ट्रिंग वैल्यूज है। इज इट क्लियर? ये सारे एसटीआर है Yes, और ये सारे हमारे नंबर्स है। ओके, जैसे टैबलो से हम रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई आप लोग टैबलो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टैबलो में क्या होता है, नंबर्स भी होते हैं, मेजर होते हैं, राइट, उन्हें मेजर बोलते हैं और इन्हें डायमेंशन बोलते हैं। और वो अलग अलग होते हैं, लाइक सब ऊपर डायमेंशन होते हैं, नीचे मेजर होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब आपस में मिक्स्ड है और जस्ट एक नंबर है तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ 3 डॉट है, इन डॉट को क्लिक करके हम इस फील्ड से रिलेटेड और चीजें कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम इसका मेजर बना सकते हैं, न्यू कॉलम बना सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और आगे और भी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ग्राफ है और जैसा मैंने कहा, अगर हम किसी एक ग्राफ को कनेक्ट करते हैं, लाइक से हमने डॉलर चार्ट को कनेक्ट किया, अभी हम कुछ सीख रहे हैं बट एक सिंपल केस बता रहे हैं। तो जैसे ही हम एक ग्राफ को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए उसके प्रॉपर्टीज आ जाती है। अभी बाहर क्लिक किया, प्रॉपर्टी बदल गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस एरिया में। ओके, आज आपको बता रहे हैं कि फोकस कहाँ कहाँ करना है। इस एरिया में फोकस करिएगा जो ग्राफ के जस्ट नीचे है। सो जैसे ही आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रॉपर्टीज बदल गई। ओके, इसमें हमसे लेजेंड और वैल्यूज दो चीजें ये पूछने लगा। लेजेंड एक कैटेगोरिकल फील्ड होती है जहां जब कभी भी, आज आप छोटा सा नोट याद रखिए कि जब कभी भी पावर बीआई में हम लोग को लेजेंड प्रॉपर्टी मिलेगी या लेजेंड शब्द मिलेगा, इसमें हमें लेजेंड शब्द मिलेगा, तो लेजेंड में हमें क्या इसका मतलब है, कैटेगोरिकल फील्ड। और वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है। वैल्यू में हम एक न्यूमेरिकल डेटा या कंटिन्यूअस डेटा को रखेंगे। जैसे यहाँ पे कैटेगोरिकल फील्ड क्या क्या है, shift mode. हाँ, शिप मोड एक कैटेगोरिकल फील्ड है क्योंकि टोटल 10,000 ऑर्डर में केवल तीन चार तरह के ही शिप मोड है, राइट। तो ऑर्डर को हम शिप मोड के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो सेगमेंट भी एक कैटेगोरिकल फील्ड है क्योंकि कस्टमर यहाँ पे तीन तरह के, कंज्यूमर, होम ऑफिस और कॉरपोरेट। ओके, अगर आप थोड़ा सा इधर जाएंगे ना तो एक फील्ड का नाम ही है कैटेगरी, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, राइट। जैसे वो फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाई है। तो जो इस तरीके के नॉमिनल डेटा होते हैं, यानी जिसमें आपके पास नाम मात्र के यानी गिने चुने ऑप्शन ही अवेलेबल है, तो उनको हम लोग कैटेगोरिकल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कस्टमर का नाम कई बार रिपीट हो रहा है या ऑर्डर आईडी कई बार रिपीट हो रही है और ये एक यूनिक वैल्यू जैसा है। ठीक है, ऑर्डर डेट को भी नहीं मान सकते, पर ऑर्डर का ईयर जैसे वो एक कैटेगरी हो सकती है क्योंकि ईयर तो सब मिला के 4-5 ही है इस डेटा सेट में, राइट। मंथ, मंथ टोटल 12 ही है, चाहे हम जो कर ले। तो डेट एक ऐसी चीज है जिसे हम कंटिन्यूअस भी मान सकते हैं और अगर हम डेट के ईयर को या डेट के मंथ को ही केवल कंसिडर करते हैं तो वो भी कैटेगोरिकल है। तो वही यहाँ पे होता है कि जब कभी आप कोई ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें लेजेंड और वैल्यूज आती है तो आप उनको कैटेगोरिकल देते हैं। जैसे जेंडर भी एक कैटेगरी, राइट, एम्प्लॉय की कैटेगरी है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो जैसे जेंडर को हमने ऐसे लेजेंड में डाल दिया, और वैल्यू में क्या करना है, वैल्यू में कोई एक ऐसी चीज पकड़ दी है जो यहाँ पे हम लोगों को इन एम्प्लॉयज को काउंट करने में मदद करे। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या होगा, एक एक ऐसा कोई कॉलम दिया होगा
तो अब इस डेटा सेट में हमको जैसे कुछ समझना है कि ये कॉलम्स में क्या सैंपल वैल्यूज है, तो दूसरी चीज अब हम लोग समझते हैं बिफोर ड्रैगिंग एनीथिंग। वैसे तो हम लोग यहाँ से एम्प्लॉय काउंट को यहाँ ड्रैग कर देंगे तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं ये निकल आएगा। ओके, बट अब मान लो ये डेटा सेट में हमें देखना है कि कॉलम्स क्या क्या है। तो ये तो हो गया उसका लिस्ट व्यू, हर फील्ड है। अब दूसरा फोकस आपको इस एरिया पे करना है। ये इस एरिया में आपको तीन टैब दिख रहे हैं, राइट? ये एक टैब है, ये दूसरा टैब है, ये तीसरा टैब है। इन तीनों टैब के मतलब क्या क्या है? ये हमारा ग्राफ व्यू है, या जो व्यू अभी हम बनाए हुए हैं। सॉरी, इसमें राइटिंग नहीं आ रही अच्छी, पर ये ग्राफ व्यू है। ठीक है, ये एक टेबल व्यू है कि अगर आप अपने डेटा सेट को वापस से एक टेबल में देखना चाहते हैं तो। और ये रिलेशन व्यू है, क्योंकि ज्यादातर जो डेटा सेट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो सब रिलेशनल डेटा सेट्स होते हैं, यानी कई टेबल आपस में रिलेटेड होती है। तो हम लोग ऐसे डेटा सेट्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग 11-11 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ओके, और हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने उस तरह के वीडियोस किए हैं पावर बीआई से रिलेटेड। तो ये व्यू है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देखो, टेबल व्यू आ रहा है, दिख रहा है? इस तरीके से आपको सारे टेबल का डेटा मिलेगा और ये रिलेशन व्यू है। अभी क्योंकि यहाँ पे एक ही टेबल हमने कनेक्ट किया है, इसलिए वो एक ही टेबल का डेटा दिख रहा है, बट आगे हम लोग इसे सीखेंगे। तो ये एक एचआर डैशबोर्ड था, एक सिंपल, जो हम लोगों ने रेडी किया था पहले। और इसका भी हम थोड़ा फॉर्मेट बदल देते हैं कलर के लिए। तो ये इस टाइप का डैशबोर्ड, या तो जैसे ये एक सिंपल एक और डैशबोर्ड है जो सेल्स एंड प्रॉफिट डैशबोर्ड के लिए है। ये सेल्स वाला पार्ट है, और ये डैशबोर्ड हम लोगों ने इस डेटा सेट पे बनाया है। ओके, यहाँ पे पूरा आपको 10,000 रोज का डेटा है और 3 टेबल्स में इसे ज्वाइन करके इस टाइप का डैशबोर्ड बनाया है। तो ये भी आप लोग सीखेंगे इस टाइप का डैशबोर्ड कैसे बनाना है। And welcome to another ये chapter एक in और डैशबोर्ड Power ये हम BI. लोगों ने तैयार किया, In ये this आईपीएल का tutorial, you will डैशबोर्ड है। learn about तो हम लोगों ने creating a आईपीएल, dashboard अब ये like this. एक साल The पहले का है, dataset तो that we जो are लास्ट using डेटा हो सकता है in बदल this चुका हो, particular case मगर is IPL इस data. आईपीएल के This data डैशबोर्ड में is क्या from है कि हम लोगों 2008 ने to सारी टीम्स 2023, के आइकन ऊपर and रखे। in this data you यहाँ can पे see मोस्ट रन्स we किसने have बनाए हैं आज displayed तक, most मोस्ट विकेट्स runs किसने means लिए हैं, name काउंट of ऑफ the batsman who सिक्सेस has टोटल scored कितने most लगे हैं, runs and the फोर्स number of कितने लगे, runs, इस तरीके से सब name यहाँ of पे the दिखाया। bowler who took most सो wickets ये भी and the डेटा सेट है, number of और wicket. इसमें फिल्टर लगा हुआ है कि आप अगर किसी एक सीजन का ही डेटा देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। विराट कोहली है तो सबसे ज्यादा रन तो बनाए, पर ये अपने रन कैसे बनाता है, सिक्स ज्यादा मारते हैं कि फोर ज्यादा मारते हैं कि टू ज्यादा लेते हैं, तो इस तरीके से आपको ये सारा दिखेगा। आइडिया इन सब के साथ यही है कि आपको इस तरीके के बहुत सारे डेटा सेट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से वेरिएबल न्यूमेरिकल है, कौन से वेरिएबल कैटेगोरिकल है, कौन से वेरिएबल आपके काम के नहीं है, और कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो आपको कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का डेटा सेट दिया, एक एग्जांपल सिंपल सा बता रहा हूँ। मान लो किसी कंपनी का डेटा सेट दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस दिया है, और यहाँ पे टैक्स परसेंटेज दिया है। एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है? टैक्स पीसी बोल देते हैं इसको। तो प्रोडक्ट का नाम ए है, प्राइस 1200 है और टैक्स 18% है, इस तरीके से दिया है। तो फाइनल प्राइस तो ज्यादा होगा ना फिर। तो आप लोग
को वो कैसे निकालना पड़ेगा कि प्राइस प्लस, एक्सेल में भी किया जा सकता हमसे, अगर ये टैबलो में भी किया जा सकता है। बहुत छोटी सी चीज है, इसे कैलकुलेटेड कॉलम बोलेंगे हम। ठीक है, तो डैक्स की मदद से हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड टेबल, ये तीनों चीजें भी सीखेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग को जैसे रहेगा कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल, यानी ये डेटा पहले से होएगा नहीं, ये फील्ड्स पहले से मौजूद नहीं होंगी। तो कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल एंड कैलकुलेटेड मेजर। कैलकुलेटेड मेजर एक सिंगल फील्ड है, एक सिंगल वैल्यू है। कैलकुलेटेड कॉलम पूरा का पूरा कॉलम है जो यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली आ जाएगा, और कैलकुलेटेड टेबल पूरी की पूरी टेबल है जो प्रोग्रामेटिकली आ जाएगी। तो ये सीखेंगे। अब हम लोग अपना आज का पहला एनालिसिस थोड़ा सा शुरू करते हैं, और एनालिसिस को शुरू करने के लिए हम लोग अपने पावर बीआई में पहुंच जाते हैं। इसे बंद कर देते हैं। ये हमारा ब्लैंक पावर बीआई है। इसमें हम, आप देख सकते हैं सामने सामने इन्होंने लिख रखे हैं चार चीजें: इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम सीक्वल सर्वर, पेस्ट डेटा इनटू ब्लैंक टेबल, और ट्राई सैंपल सिमेंटिक मॉडल। यह एक तरीके से। यहाँ पे ऊपर जितने भी टैब है ये सब हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले। लाइक मॉडलिंग में क्या है, इंसर्ट में क्या है, ये सब टेक्स्ट बॉक्स, बटन, शेप, इमेज, डैशबोर्ड बनाने में जितनी भी चीजें काम आएंगी एक्सटर्नल, वो सारी इंसर्ट में होंगी। होम में आपका यही सब है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा टैब दिया है, आपको ढूंढना है जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसमें कि गेट डेटा कहाँ लिखा है, और गेट डेटा में क्लिक करके आप यहाँ से एक्सेल बुक या सीएसवी, शुरुआत में इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक चीज सीखिए। या तो एक्सेल वाला सीखिए या फिर सीएसवी वाला सीखिए। ओके, सो क्योंकि हम आज सिर्फ शुरू कर रहे हैं तो हम एक सीएसवी वाला सीखते हैं। और ये जो बहुत सिंपल सा आइरिस डेटा सेट है, इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें तीन तरीके के स्पीशीज है जैसा हमने कहा, और हर स्पीशीज की सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ दी हुई। सो ये आइरिस डेटा सेट की एक इमेज है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये तीनों स्पीशीज बड़े एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेटोसा है, ये वर्सी कलर है, ये वर्जिनिका है। पर इसकी पेटल और सेपल की विड्थ और लेंथ अलग अलग है। इसका सेपल की लेंथ बड़ी है, विड्थ छोटी है। इसकी सेपल की, इसकी पेटल की लेंथ ज्यादा है, सेपल की लेंथ भी ज्यादा है। तो कोई फूल ऐसा है जिसका सब चीज छोटा है, कोई फूल ऐसा है जिसका पेटल और सेपल लेंथ मीडियम है, कोई फूल ऐसा है जिसका पेटल और सेपल लेंथ जो है वो हाई रेंज में है। तो इस टाइप का एक सिंपल सा एनालिसिस है जो स्टार्टिंग में किया जाता है। तो इसके लिए आप टेक्स्ट सीएसवी में कनेक्ट कर लेंगे। जैसे हम टेक्स्ट सीएसवी वाले कनेक्टर पे क्लिक करते हैं, वैसे ही क्या होता है, हम यहाँ पे आइरिस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आइरिस को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो जब आप किसी भी चीज को ओपन करते हैं, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ईटीएल शब्द का नाम लिया था, यानी एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। तो एक्सट्रैक्ट तो हो गया। अब इसको अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसका जो लुक एंड फील है उसको आपको बदलना है, इसके शेप को आपको चेंज करना है, या इसमें कोई कॉलम वगैरह जोड़ना है, कोई कैलकुलेटेड कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो आप इसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाइए। और अगर आपको अभी ये सब कुछ नहीं करना है, आपको लग रहा है कि मेरा सारा डेटा सही लोड हो गया है, यानी कि जो हमारी फीड, जो हमें डेटा सेट मिला हुआ था और जिस तरीके के डेटा सेट पे हमें आगे एनालिसिस परफॉर्म करनी है वो दोनों चीजें सही है, तो आप क्या करेंगे, बस इसे लोड कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोड कर लीजिए, और जैसे आप लोड करेंगे ये क्या करेगा कि आपका यहाँ पे डेटा को दिखा देगा। और यहाँ पे देखिए पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ,
जो है वो चारों यहाँ पे आ गई और स्पीशीज जो है वो यहाँ पे आ गई। ओके, इस तरीके का इन्होंने यहाँ पे डेटा बना दिया। अब यहाँ पे हम विजुअल देखते, तो जब हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं जैसे पेटल लेंथ पेटल विड्थ है या सेपल लेंथ सेपल विड्थ है, इस तरीके के वेरिएबल्स को अगर हमें एनालाइज करना होता है तो जो बेस्ट टाइप का ग्राफ होता है इनके बीच का रिलेशन जानने के लिए वो स्कैटर प्लॉट होता है। ओके, तो आज हम एक छोटा सा ग्राफ सीख रहे हैं, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हम कब बनाते हैं? स्कैटर प्लॉट के लिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वैल्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेजेंड। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट में एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम दो फील्ड्स को रखते हैं और देखते हैं कि उन फील्ड्स के हिसाब से डेटा कैसा है। तो एक एग्जांपल के लिए हम पेटल लेंथ को एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं और पेटल विड्थ को वाई एक्सिस पे रख लेते हैं। ठीक है, और स्पीशीज को लेजेंड में रख लेते हैं। अभी हम एक सिंपल इस तरीके का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसने हमारे लिए सम ऑफ पेटल लेंथ, यानी कि आप देख रहे हैं कि सारी पेटल लेंथ मिला दे अगर सेटोसा की, वो इस जगह पे आ रही है। सारी पेटल लेंथ का सम मिला दे वर्सी कलर का, वो यहाँ पे आ रहा है 200 के रेंज में। और सारे हमने वर्जिनिका का सम मिला दिया, वो इस रेंज में आ रहा है 277 की रेंज में पेटल लेंथ। तो इस तरीके से इसने हमें यहाँ पे ग्राफ बना दिया। ठीक है, अगर हम कहते हैं डोंट समराइज, हम कहते हैं हमें सब दिखाओ, समराइज नहीं करो, तो ये देखिए क्या हुआ है। तो अगर आप समराइजेशन यानी सम कर दिया या कोई एग्रीगेट वैल्यू बता दी जैसे एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, इस टाइप की वैल्यू समराइज होती है। पर आप देखना चाहते हैं टोटल 150 फूल है, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ टोटल 150 फूल है, ये देखिए 150 फ्लावर्स है। हम जानना चाहते हैं कि 150 के 150 फ्लावर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेटोसा है, जो सबसे छोटा है, वो यहाँ पे है। ठीक है, जो वर्सी कलर है पर्पल कलर या ब्लू कलर में है, और वर्जिनिका को इन्होंने ऑरेंज कलर दिया है। अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए हम आपको एक नया तरीके का फ्लावर देते हैं और उसकी पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को हम बताते हैं आपसे, हम कहते हैं कि उसकी पेटल लेंथ जो है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं पहले तो थोड़ा सा, ताकि हम अपने हिसाब से काम कर सकें। मान लीजिए एक हम फ्लावर लेके आते, हम कहते हैं कि उसकी पेटल लेंथ जो है, ठीक है, पेटल लेंथ जो है वो 4 है और पेटल विड्थ जो है वो 1, वो 2, चलो लिखते हैं 1.6 है। हमने ये दो चीजें लिखी, तो आप कैसे उस फूल को ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए हरे कलर से ड्रॉ करते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक यहाँ से 4 पे एक वो बनाएंगे आप, जस्ट अ मिनट, पहले आप 4 पे एक लाइन बनाएंगे, राइट, बहुत पतली सी लाइन बनाते हैं, और 1.6 पे एक लाइन बनाएंगे, और ये जहां भी टच कर रही होगी वहां पे आप अपना बताएंगे कि यहाँ पे हमारा फ्लावर आएगा इस जगह। अब इस जगह अगर फ्लावर आएगा तो उसे आप क्या नाम देंगे? ना ये सेटोसा में आ रहा है, ना ये वर्जिनिका में आ रहा है, ये क्या आ रहा है? वर्सिकला। यानी कि टहलते टहलते आपको भी अगर एक आइरिस का फूल मिला और आपने उसकी पेटल लेंथ सेपल लेंथ को वर्नियर कैलिपर या स्केल से नापा और आपको पेटल लेंथ सेपल लेंथ ये मिली,
तो आप कह सकते हैं ना कि जो फ्लावर आपको मिला वो वर्सी कलर हो सकता है, यस और नो? सो इस तरीके के डेटा सेट्स क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। आपने कहा आ रहा है समझ में। सो इस लोगों को मिला हुआ है, उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम फ्यूचर में अगर हमें कोई नई वैल्यू मिलती है तो उस वैल्यू को एक पर्टिकुलर ग्राफ पे रख के हम कंपेयर करके एक आंसर दे सकते हैं कि ये क्या हो सकती है। फिर अगला सेम आप क्या कर सकते हैं, एक और ग्राफ बना सकते हैं। तो जिस एक हम लोगों ने बना दिया, ये इसको ऐसे ड्रैग करके आप कहीं पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और क्लिक करते हैं और इसको भी इसी के साइड में रखते हैं। ठीक है? इसकी विड्थ देखिए, ये जो गाइडलाइंस है, ये ऐसे गाइडलाइन आपको हेल्प करती है एक लेवल डिसाइड करने में, राइट? यहाँ पे तो धीरे धीरे वो गाइडलाइंस का भी यूज समझाएंगे। देखिए गाइडलाइन है, ऐसा है। और इस बारे में हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक्स एक्सिस पे हम लोग ले जाते हैं सेपल लेंथ को और वाई एक्सिस पे ले जाते हैं सेपल विड्थ को, क्योंकि ये दो और वेरिएबल्स हैं। और डोंट समराइज, डोंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेपल लेंथ और सेपल विड्थ वाला है उसमें तो काफी मिक्स एंड मैच है। बहुत क्लियरली बता पाना सेटोसा और सेटोसा तो दोनों में क्लियर है, मगर वर्सिकुलर वर्जिनिका यहाँ पे मिक्स्ड अप है। तो फिर अब क्योंकि आपको पता है कि दो वेरिएबल्स है तो एक और ग्राफ हम बना सकते हैं। मान लो हम कहते हैं कि हम पेटल लेंथ और सेपल लेंथ का एक ग्राफ बनाते हैं। पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, ठीक है? दोनों को नोट समराइज करते हैं। यहाँ पे भी कुछ हमें अचार नजर आ रहा है और यहाँ पे तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम पेटल लेंथ और सेपल लेंथ को भी आइडेंटिफाई करें तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि कौन सा फूल कौन सी किस्म का है। और एक जो चौथा बचा है वो भी आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे हम लोग टास्क करते हैं, ठीक है, चलो हम लोग उसको करते ही है। तो इनसे हमारा एक कंक्लूजन निकलता है। अब जो बचा है वो सेपल विथ और पेटल विथ है, ठीक है? तो इसमें हम सेपल विथ ले आते हैं और पेटल विथ ले आते हैं और ये पूरी एक्टिविटी आपको आज करनी है एज अ प्रैक्टिस। डोंट समराइज, डोंट समराइज, ये यहाँ से भी काफी क्लियर है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है इसके थ्रू अब हमें अगर कोई भी एक नया फूल मिलता है, उसके चारों पैरामीटर्स हम नापते हैं और चारों ग्राफ की हेल्प लेते हैं तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वो फूल एक्चुअली में कौन से किस्म का है। ठीक है? एक छोटा सा केस था और ये एक हमारा बहुत ही गंदा सा दिखने वाला डैशबोर्ड है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे आगे, उसमें हम लोग यही सब सीखेंगे कि ये जो ग्राफ्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनके फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाए। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं रेंज है, वैल्यूज है, वैल्यू के कलर है, उनके वैल्यू के कलर को चेंज करना, उनके टाइटल है, टाइटल के कलर को चेंज करना, राइट? जैसे ये सब चीजें तो धीरे धीरे फॉर्मेटिंग पे भी हम लोग काम करेंगे और साथ में कोई भी हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये सब चीजें भी सीखेंगे। तो ये हम लोग का आगे रहने वाला है सेशन। ये अभी प्रैक्टिस के लिए ये डेटा सेट हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप में। और साथ में आप जो है एक छोटा सा ऐसा ग्राफ बना के देखिए। और पावर बीआई के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस सब चीज
तो यहीं पे हम उसमें सेव कर देनी है जो जो वर्क आप कर रहे हैं अभी के लिए, और जो है उस पे